नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, ये तो खैर सबको पता ही है। क्यों चल रहा है, इसका भी रीज़न आपको मिल चुका है। इज़राइल कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने के करीब है या बना चुके हैं, इसलिए हम उन पर आक्रमण कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए रात अमेरिका ने भी उस पर हमला कर दिया। अमेरिका ने उस पर 3 जगह हमला किए हैं और बताया है कि उन्होंने उसके परमाणु जो यूरेनियम है, उसको खत्म कर दिया गया है। अमेरिका द्वारा ऐसा कहा गया है। क्या ये सच है या फिर ऐसी हवा में तीर उड़ा दिया है? देखो दोस्तों, मैं यहाँ तक मानता हूँ, अगर कोई भी आजकल आजकल कहीं भी आप अटैक करते हैं, कहीं भी कुछ भी आप जब उड़ा देते हैं, आप तुरंत उसकी वीडियो वायरल कर देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो ऐसा लगता है कि तुरंत के तुरंत ही जवाब और कार्रवाई दिखा दी जाती है कि देखो हमने यहाँ कार्रवाई की है। या जवाब का इंतजार नहीं करते कि फोन करके जवाब देंगे या कल अखबार में हमें कोई खबर मिलेगी, नहीं। आप तो तुरंत के तुरंत मिनट में 10 मिनट में आपको खबर मिल जाती है। तो फिर क्या अमेरिका झूठा है? हाँ, अमेरिका अभी तक तो झूठा ही है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका ने अभी तक ये प्रूफ नहीं दे पाए कि हाँ यहाँ पर कुछ हम कर पाए हैं। और जबकि ईरान कह रहा है कि उसने जो खाली जगहों पे बम गिराए हैं, अभी तक हमारा यूरेनियम का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूरेनियम को उसने पहले ही अच्छी जगह पे इकट्ठा कर दिया था, सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया था। देखो, वैसे तो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, अमेरिका की ऐसी तैसी मरी हुई है इस वक्त भी। और मैं एक बात और बता दूं, इजराइल को भी अच्छा खासा माना जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी ताकत को, उसके डोम सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है कि उसकी जो पावर है उसका डोम सिस्टम है। और डोम सिस्टम को भेदना हर किसी के उसकी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, जब ईरान से टकराया बंदा, तो ईरान ने उसकी ऐसी तैसी कर रखी है। हर रोज उस पर हमला कर रहा है, हर रोज हमला कर रहा है। और उसका जो डोम है ना, वो एक भी मिसाइल को रोकने में नाकाम हो रहा है। तो हम इसमें जीत अमेरिका की बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो ये हैं कि इजराइल पूरा तरह से तबाह हो चुका है। उसका अबाबिल शहर पर अब एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही हैं और वो तबाही की तरफ जा रहा है ना। हमारे देश के कुछ लोग हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान को मिटा दिया जाएगा। तो मैं उनके लिए एक बात बताता चलूं कि ईरान ईरान या इस्लाम को मिटाने की जरूरत तो बहुत पहले भी करी गई है, बहुत पहले भी हुई है। ना ईरान मिटा ना इस्लाम, ये पहले से ही चले हुए आ रहे हैं। इनके दुश्मन एक नहीं से कट्टर कट्टर दुश्मन रहे हैं। इजराइल जैसे कितने दुश्मन पहले भी रहे हैं। तो इस्लाम का बाल भी बाका नहीं हुआ है और ना होने वाला है। जो बड़ी लकड़ी अपनी उठा रहे हैं बेमतलबी, बेवजह, ना उनका ताल्लुकात उन धर्म से है, ना उनका ताल्लुकात वहां के लोगों से अच्छा है। अगर आपको बड़ी लकड़ी उठाकर अपने अंदर डालने में ज्यादा मजा आ रहा है तो शौक से लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस्लाम की तारीख से नहीं या इस्लाम की किताबों से नहीं, मैं तो एक वैसे ही आपको नॉलेज वाली जानकारी दे सकता हूँ कि देखो, जब भी कभी भी किसी भी आदमी को दबाया गया है या किसी भी धर्म को टारगेट किया गया है या किसी भी धर्म के लोगों को मारा गया है या उनको बदनाम किया गया है, छेड़ा गया, बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया है, जब हद की इम्तिहान हो जाती है तब वो लोग फिर ऊपर आते हैं और वो लोग फिर दुनिया पर राज करते हैं। ये बात तय है। और यही हाल था यहूदियों का और यही हाल रहा है यहूदियों का। ये पहली बार सत्ता में ताकतवर नहीं हुए हैं, उससे पहले भी ये ताकतवर हुए हैं। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, तब तब ये पावर में आए, तब तब इन्होंने केवल बवाल ही मचाया धरती पर। और जब जब इन्होंने बवाल मचाया, तब तब इनकी लंका लगा दी गई है। और जब जब इनकी लंका लगाई है तो फिर इतनी बुरी तरह लगाई है कि ये इतनी इन पर जुल्म किया गया, फिर इतनी बुरी तरह जुल्म किया गया कि इनकी फिर मिट्टी इतनी खराब कर दी है कि घर से बेघर कर दिए गए थे। फिर घर से बेघर होने के बाद फिर इन्होंने फिर ईश्वर से अपनी प्रार्थना करी है, फिर दुआएं मांगी हैं, फिर उन्होंने किया, फिर ईश्वर ने इनको एक जगह इकट्ठा किया, फिर इनके संग राज दिया। लेकिन उन्होंने फिर वही इनके खून में है और वही ये करते आ रहे हैं कि इनके खून में खून खराबा है, उन्होंने आकर बस खून खराबा शुरू कर दिया। ये चैन से रह ही नहीं सकते और इसीलिए इन पर अटैक होना लाजमी है और इन पर अटैक होता है और फिर इस तरह से इनकी मिट्टी खराब कर दी जाती है जैसे फिर ये न घर के रहते हैं न घाट के। फिर उन्होंने वही हुड़दंग मचाया, वो किया, तबाही का मंजर दिखाया, खून खराबा किया। तो फिर हिटलर जैसा भी एक हुआ था राजा, अगर आपको याद हो, तो हिटलर ने इनको 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था और वो इसी वजह से किया था, ये धरती पे फसाद मचाए हुए थे। क्योंकि उसने अपनी किताब में खुद लिखा है
कि जब तुम इनको एक जगह इकट्ठा देखोगे और पाओगे, जब तो और पाओगे कि इनको मैंने क्यों मारा था, मैं गलत नहीं था कि मैंने इनको क्यों मारा था और मेरा मारना जायज था। ये बातें हिटलर लिख के गया भाई इनके लिए कि हाँ भाई इनको मारना बिल्कुल सही था। अब हमारी आंखों ने भी ये देख लिया, ये लोग बसाए गए, ये लोग जमाए गए, उसके बाद इन लोगों ने फिर से वही दंगा फसाद स्टार्ट कर दिया, फिर से वही खून खराबा इनकी चल रहा है। और ये इस बार इसलिए नहीं चल रहा है, इस बार तो आपको पता है इस्लामी की तारीख उठा के देखेंगे तो अपने दज्जाल को निकालने के लिए चल रहा है, अपने दज्जाल को बुलाने के लिए ये सब काम चल रहा है, मतलब शैतान को बुलाया जा रहा है। अब ये खत्म होंगे, फिर भी खत्म होंगे, लेकिन अब जब खत्म होंगे जब इस्लामी की तारीख के हिसाब से होंगे ये लोग खत्म। हमें नहीं लगता कि अभी ये ईरान इसको खत्म कर देगा, ईरान के बस की बात नहीं है। इस्लामिक किताब के अनुसार इजराइल का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और यही बात इजराइल ने गांठ बांध ली है। उनको पता है कि भाई इस बार तो हमारी सत्ता कर रही है, इस बार तो हम जो चाहेंगे वहां मुसलमानों फतेह हासिल करेंगे और करके रहेंगे। उनको मालूम है जब तक हमारा दज्जाल नहीं आ जाएगा, जब तक हमारे पेड़ बड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारा दज्जाल नहीं आ जाएगा, तब तक तो ये लोग अब हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तब तक के लिए तो हम खुली छूट है हमें। अगर मैं इस्लामी किताबों को उठाकर देखूं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों पर वो वक्त आने वाला जो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा। बेअदबी मुसलमान को हर जगह बदनाम किया जाएगा, मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को हर बात के लिए टॉर्चर किया जाएगा, हर तरह से टॉर्चर किया जाएगा। और वो मैं देख भी रहा हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, उसके साथ जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। यहाँ पे आए दिन मॉब लिंचिंग होती रहती है, यहाँ आए दिन जय श्री राम के नारे लगवा के मार दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई अगर बेचारा निकल के भी जा रहा है तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल ही माजूर आदमी है उस पर भी जुल्म कर रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं मैं हिंदुस्तान के अंदर की वीडियो भी देख रहा हूँ और बाहर के मुल्कों की तो मैं हालात देख ही रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बात सही साबित हो रही है कि मुसलमानों को हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और हर तरह से हो भी रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल ईरान ने उसकी नाक में दम कर रखा है। खुरासान का जिक्र है, खुरासान से एक फौज उठेगी, हो सकता है वो ईरान में हो या अफगानिस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में, ये तीनों बॉर्डर पे कहीं ना कहीं हो। खुरासान से यहाँ से फौज उठेगी और काले झंडे उसकी निशानी होगी। तो कहीं ना कहीं अभी खुरासान अभी दिखाई तो दे नहीं रहा है कि अभी फोर्स बनने वाली है, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो इससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि मुसलमानों की मट्टी खराब होनी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी जो हदीस है वो कंप्लीट हो रही हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे दौर आने वाले हैं, मुसलमानों पे ऐसे ऐसे जुल्म होगा मुसलमानों के साथ। तो मुसलमानों के साथ बहुत कुछ होना भी बाकी है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना भी बाकी है। ईरान इजराइल से जीत जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारे जो कायर 56 मुल्क जो बैठे हुए हैं उनसे कैसे जीतेगा भाई। कहते हैं कि लोहा लोहे को ही काटता है। ईरान इधर से मिसाइल फेंक रहा है, ईरान की मिसाइलों को मुस्लिम कंट्री खत्म कर रही है। सीरिया में जो नया वो आया जिलानी, वो बेवकूफ जल्लाद, वो कह रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ से हमला कर लें, हमारे यहाँ से हमला कर लें, मतलब खुद ही कह रहे हैं आबैल मुझे मार। तो याद रखना ये लेबनान सीरिया वीरिया जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं आसपास के एरिया, ये इन पर कब्जा तो खैर करेगा इजराइल, इनमें डंडा डालेगा। अभी ये लग रहा है ना कि अभी हम ईरान का साथ नहीं देंगे तो ये हमें बख्श देगा, भाई ऐसा नहीं होता है। भेड़िया भेड़िया ही होता है ना, तुझे बख्शेगा ना किसी और को। तो बिल्कुल अगर आप एकता से लड़ते तो तुम्हारी जीत होती, तुम तो कायर हो ना, तो कायरता तुम्हारे पास में है। लेकिन जो अपने आप को विश्व गुरु समझता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उस गधे का काम केवल इतना है कि सारी दुनिया में जंग कराते रहो, अपने हथियार बेचते रहो, जंग कराते रहो। वो सुकून चाहता ही नहीं। और जो सबसे बड़ा आतंकवादी देश, आतंकवादी अगर कहा जाए किसी को जो संविधान के दायरे में भी है, वो ट्रंप को ही कहा जा सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा जा सकता है। अमेरिका ही है जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है, कहीं भी आतंकवाद है ही नहीं। अगर ये अमेरिका के कुछ देश हैं जिन पर आक्रमण करके इनको मार दिया जाए ना, तो देखो अमेरिका का खत्म तो आतंकवाद खत्म। कुछ गधे हैं जो इनका सपोर्ट में लगे हुए हैं उस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और हमारी भी कंट्री उन्हीं में आती है कि वो भी लगे हुए हैं मुसलमानों को बदनाम करने में कि वह मुसलमान आतंकवाद फैलाता, ये धर्म पूछ के मारता। मैं धर्म पूछ के कब मारा भाई, कोई वीडियो कोई सबूत अभी तक आया ही नहीं। और एक गधे कह रहे धर्म पूछ के मारा, कहाँ धर्म पूछ के मारा, कोई धर्म पूछ के नहीं मारा। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कोई आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो तुम्हारे लोग थे, इंडिया के लोग थे जो
हमला कर गए तो तुम्हारे दुग्गल साहब को जो वाई चाहिए थी वो कहाँ से आती? तो वो इसीलिए आती क्योंकि अभी तक छानबीन ही नहीं हो पाई तुमसे, अभी तक कोई सबूत ही नहीं दिया गया। भाई किसी भी चीज के लिए आप एक जिम्मेवारी नहीं ठहराते, किसी भी चीज के लिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। अभी तक न छानबीन हुई है, न जांच कंप्लीट हुई है, न जांच में ये पता चला कहाँ के लोग थे, न ये पता चला आतंकवादी कौन थे। बस फोड़ दो मुसलमानों पर चिट्टा अपना। जब तक भाई तुम ये प्रूफ नहीं दे देते कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, तुम कैसे कह सकते मुसलमान आतंकवाद थे? वो मुसलमान थे, मैं तो कह रहा हूँ वो हिंदू ही थे। दुग्गल साहब ने मरवाने के लिए भेजा, मैं नहीं मानता इस बातों को। और धर्म पूछ के जो मारा ही नहीं गया, धर्म पूछ के भी मारने की क्या जरूरत थी भाई? पाकिस्तान का आएगा तो वो हिंदुस्तानियों को मारेगा, वो उससे कोई मतलब नहीं आएगा हिंदू मर रहा है मुसलमान मर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? वो हिंदुस्तान को मारने के लिए आएगा, वो नहीं आएगा कि तुम कौन से धर्म से बताओ। या तो कह दो साफ साफ तुम मुसलमानों को अपने हिंदुस्तान की मानती ही नहीं हो, तो तुम धर्म की बात करोगे। और जब मुसलमानों को इस देश का मानते हो तो फिर तुम भारतीयों पर अटैक करेगा ना, ना कि फिर वो हिंदू मुसलमान पर अटैक करेगा। जो गधे जैसी सोच रखने वाले लोग हैं उनको मेरा सलाम है। और बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा था कि अमेरिका ने अटैक कर दिया है, ये युद्ध किस तरफ जाएगा मैं इसके लिए तो नहीं कह सकता। अब रूस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा क्या नहीं देगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। धमकी से पहले तो रूस बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा था, बहुत बोल रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, उसने आक्रमण किया, उसने कर दिया। अब रूस की बारी है, देखते हैं। अपने आप को ताकतवर समझता नेता, अब उसने कहा था कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं रूस चचा क्या करते हैं। अब जो हमारे जिनको सन की साहब कहा जाता है उनको भी देखते हैं किम जोंग वो क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इतना जरूर बताता चलूं कि इजराइल की हालत खस्ता कर रखी है। ईरान ने अभी भी एक और अटैक किया था, और दिन में भी अटैक किया था, और दिन में भी उसका टारगेट सफल रहा। तबाही मचा रखी है, छोटे छोटे बम्बों से तबाही, बड़े बड़े बम्बों से तबाही, फतेह मिसाइल से तबाही। भाई उसके पास बड़ी अच्छी अच्छी मिसाइल है, टेक्नोलॉजी अच्छी है उनके पास, आप यकीन करें या ना करें। लेकिन ईरान ने फिलहाल तो घुस भर रखा है इजराइल के अंदर, और उनके भी अंदर जो इजराइल के सपोर्टर हैं। हमें दुख नहीं होता कि आप किसके सपोर्टर हैं, हमें तो मालूम है, हमारी किताबें पहले ही कह चुकी है इस बात को कि हाँ सारी दुनिया हमारे खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें तुम्हारे साथ रहने से ना रहने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता हम पर। होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख रखा है, ऊपर वाले ने कह रखा है, और उसके बाद आगे डंडा चढ़ाएंगे। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा, अगर मुसलमानों पर जुल्म की तादाद बढ़ेगी नहीं, तो इमाम मेहंदी आएंगे नहीं। और इमाम मेहंदी तभी आएंगे जब इस्लाम या मुसलमानों पर जुल्म बढ़ जाएगा, चारों तरफ जुल्म बढ़ जाएगा, तब जाके इमाम मेहंदी कदम रखेंगे। तो इमाम मेहंदी आने के लिए तो मुसलमानों पे जुल्म होना लाजमी है। और ये बड़े बड़े आलिमों से पूछ सकते हो, जब तक इस्लाम पे जुल्म नहीं बढ़ेंगे तब तक इमाम मेहंदी नहीं आएंगे। तो फिर इमाम मेहंदी बुला लो या फिर जंग जीत लो। इमाम मेहंदी तभी आएंगे जब ये आएंगे, ईसा मसीह तभी आएंगे जब इमाम मेहंदी आएंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ईसा मसीह भी आएंगे, उससे पहले इमाम मेहंदी भी आएंगे। तो इमाम मेहंदी जब आएंगे इस्लाम पर पूरी तरह से गालिब रहे होंगे, ये लोग चारों तरफ इस्लाम की थू थू कर रहे होंगे, चारों तरफ इस्लाम पर उंगलियां उठ रही होंगी, तभी तो आएंगे। और बहुत जुल्म हो रहा होगा, और वो आप देख ही रहे कि फिलिस्तीन के बच्चों पर जुल्म हो रहा है। इजराइल जहां भी अटैक कर रहा है वो कहाँ बच्चों के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। आप चाहे वो ईरान का युद्ध देख लें, चाहे आप गजा को देख लें। और गजा का तो मेरी समझ में ही नहीं आती यार, गजा पर सिर्फ सिविलियंस के ऊपर अटैक किया उसने, एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटी तक नहीं छोड़ी उसने। मतलब कुल मिला के, और इस पर खुश होते हैं हमारे यहाँ के चिंटू। जंग जो हमेशा होती है वो सेना के बीच में होती है, ना कि सिविलियंस के बीच में होती है। और हमारे यहाँ के जो गधे हैं ना, बिल्कुल गधे, और वो खुश होते हैं इस बात पर भाई सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है सेना। तो ये जुल्म तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा भाई। जब तक जुल्म नहीं होगा तब इमाम मेहंदी नहीं आएंगे, और इमाम मेहंदी तभी आएंगे जब ये जुल्म बढ़ेगा, तभी इस जुल्म का फिर खात्मा करेंगे आके। फिर ये कहीं भी छिप जाएं, तब कहा गया था कि पत्थर के भी पीछे छिपे होंगे तब भी इनको कत्ल किया जाएगा, इनकी सांसें रोक दी जाएंगी। फिर उसके बाद नई फसादें आएंगी, अभी तो और भी आएंगे, मिले इस्लाम में यार, ये कितनी फसादें वाली अभी तो वो आएंगी, याजूज माजूज पड़े हुए हैं अभी तो बहुत कुछ होना है भाई। तो अभी से डर गए? अभी तो शुरुआत हुई है तुम पे जुल्म की तुम अभी से क्यों डर रहे हो? अभी तो आगे आगे देखिए इस्लाम पर होता है क्या।